मैं अनिल कुमार सिंगौर, सहायक अध्यापक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज पचनेही बांदा, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी उपविषय काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत प्रकरण छंद के तहत सोरठा और रोला का अध्ययन करेंगे। आज हमारी चर्चा के बिंदु होंगे काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत छंद, सोरठा एवं रोला, छंद का अर्थ एवं छंद के प्रकार, सोरठा एवं रोला छंद की परिभाषा एवं मात्राओं का ज्ञान। आप कक्षा 9 में काव्य सौंदर्य के अंतर्गत रस, छंद और अलंकार की सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। छंद के अंतर्गत दोहा और चौपाई की परिभाषा, लक्षण एवं मात्राओं का अध्ययन कर चुके हैं। आपके पूर्व ज्ञान के आधार पर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आप छंद के बारे में और क्या जानते हैं? आज हम छंद के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छंद का अर्थ: जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा गणना, तुक तथा यति गति आदि पर बल दिया जाता है, अर्थात नियमों को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाती है, उसे छंद कहते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद को बच्चों पिंगल भी कहते हैं। छंद के प्रकारों पर यदि चर्चा करें हम, तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला वर्णिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद, तीसरा मुक्तक छंद, वर्णिक छंद। जिन छंदों में केवल वर्णों की संख्या और नियमों का पालन किया जाता है, वे वर्णिक छंद कहलाते हैं। अर्थात वर्ण गणना पर आधारित छंद वर्णिक छंद कहलाते हैं। सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है और लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता। बच्चों, वर्णिक छंद 2 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण, दूसरा दंडक। साधारण पर बात करते हैं। 1 से 26 वर्ण गणना वाले छंद साधारण होते हैं और 26 से अधिक वर्ण गणना वाले छंद दंडक कहलाते हैं। प्रमुख वर्णिक छंद कुछ इस प्रकार से हैं: वसंत तिलका, पंचचामर, चंचला, मंदाक्रांता, शिखरणी आदि प्रमुख वर्णिक छंद के उदाहरण हैं। मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान रहती है, लेकिन लघु गुरु के क्रम में ध्यान नहीं दिया जाता। प्रमुख मात्रिक छंदों में चौपाई, जिनमें 16 मात्राएं होती हैं, रोला, जिनमें हर चरण में 24 मात्राएं, दोहा, जिसमें 13 और 11 का अनुपात होता है, सोरठा, जिसमें 11 और 13 का अनुपात होता है, दोहा का उल्टा, आदि मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। मुक्तक छंद: इन छंदों को स्वच्छंद छंद भी कहा जाता है। इसमें मात्रा और वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती। अर्थात जिन छंदों में मात्रा और वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती है, वो मुक्तक छंद कहलाते हैं। जैसे जूही की कली, निराला जी की कविता आदि चरणों की अनियमित, असमान
स्वच्छंद गति तथा भावानुकूलियत विधान ही मुक्त छंद की विशेषताएं हैं। छंद बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? छंद 3 प्रकार के होते हैं। 26 से अधिक वर्ण गणना वाले छंद को क्या कहते हैं? दंडक छंद। चौपाई, दोहा, रोला, सोरठा आदि कैसे छंद हैं? मात्रिक छंद हैं ये। सोरठा छंद के बारे में आप क्या जानते हैं? अब हम सोरठा छंद के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सोरठा छंद। सोरठा छंद दोहे का उल्टा रूप होता है। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है, अर्थात इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ संगीतबद्ध भी होता है। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। यह बच्चों सोरठा छंद का उदाहरण है। आइए बच्चों, अब हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से मात्राओं का ज्ञान किया जाता है, मात्राएं किस प्रकार से लगाई जाती हैं। मुंह, इस वर्ण में उच्चारण अधिक देर तक हो रहा है, अधिक समय हो रहा है, इसलिए यहां पर दीर्घ मात्रा। क, इसमें उच्चारण कम समय हो रहा है, इसलिए इसमें लघु मात्रा। हो में उच्चारण अधिक देर हो रहा है, इसलिए दीर्घ मात्रा। ई में उच्चारण कम देर हो रहा है, कम समय लग रहा है, इसलिए यहां पर लघु। वा में जो उच्चारण है वह अधिक देर हो रहा है, इसलिए यहां पर दीर्घ मात्रा। चा का जो उच्चारण है वो अधिक समय तक हो रहा है, इसलिए दीर्घ मात्रा। ला का उच्चारण कम समय हो रहा है, इसलिए यहां पर लघु मात्रा। मात्राओं की गणना कर लेते हैं। 2, 1, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 11। कुल कितनी मात्राएं बच्चों हो गई? 11। यानी प्रथम चरण में कुल 11 मात्राएं होती हैं। अगले चरण में देखते हैं बच्चों। मंग, यहां पर अनुस्वार है, दीर्घ मात्रा। गु, यहां पर इस वर्ण का उच्चारण कम समय हो रहा है, इसलिए यहां पर लघु मात्रा। चा का उच्चारण कम समय हो रहा है, इसलिए यहां पर लघु मात्रा। ढ़, इसका उच्चारण अधिक समय हो रहा है, इसलिए यहां पर दीर्घ मात्रा। गी, इसका उच्चारण कम समय में हो रहा है, इसलिए यहां पर लघु मात्रा। री, इसका भी उच्चारण यहां पर कम समय में हो रहा है, इसलिए लघु मात्रा। व, इसका भी उच्चारण यहां पर कम समय में हो रहा है, यहां पर लघु मात्रा। र का उच्चारण भी कम समय में हो रहा है, इसलिए लघु मात्रा। गा का भी उच्चारण कम समय में हो रहा है, इसलिए यहां पर भी लघु मात्रा। हा का उच्चारण भी कम समय में हो रहा है, इसलिए यहां पर लघु मात्रा। न का भी उच्चारण कम समय लग रहा है इसमें, इसलिए यहां पर भी लघु मात्रा। अब इन मात्राओं की बच्चों गणना कर लेते हैं। 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, अर्थात कुल 13 मात्राएं। यहां पर कितनी हो गई? 13 मात्राएं। ये दूसरे चरण में है। अब बच्चों हम तीसरे चरण की देखते हैं, मात्राएं कितनी है, कैसे लगाएंगे। जा,
इसका उच्चारण जो है अधिक समय हो रहा है दीर्घ मात्रा। सु, इसका उच्चारण कम समय हो रहा है लघु मात्रा। क्र संयुक्त शब्द है लेकिन उच्चारण कम समय में हो रहा है इसलिए लघु मात्रा। पा का उच्चारण अधिक समय हो रहा है इसलिए दीर्घ मात्रा। सु, इसका उच्चारण कम समय हो रहा है, कम समय लग रहा है इसमें, इसलिए लघु मात्रा। द, इस वर्ण का भी उच्चारण करने में कम समय लग रहा है इसलिए लघु मात्रा। या का उच्चारण करने में हमें अधिक समय लगता है इस वर्ण के उच्चारण में, इसलिए दीर्घ मात्रा। ला का उच्चारण करने में भी हमें कम समय लगता है इसलिए लघु मात्रा। इन मात्राओं को बच्चों अब गिन लेते हैं, गणना करते हैं। 2, 1, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 11, यानी कुल 11 मात्राएं। तीसरे चरण में भी कुल 11 मात्राएं हैं। चौथे चरण को देखते हैं बच्चों। द्र, यह यहां पर संयुक्त शब्द है लेकिन इसका उच्चारण जो है कम समय लग रहा है इसमें, तो यहां पर लघु मात्रा। वाव, इसका उच्चारण अधिक समय लग रहा है करने में, तो दीर्घ मात्रा। सा का उच्चारण करने में कम समय लग रहा है लघु मात्रा। क का उच्चारण करने में भी कम समय लग रहा है तो लघु मात्रा। ला का उच्चारण करने में कम समय लग रहा है इसलिए लघु मात्रा। का उच्चारण करने में भी कम समय लग रहा है बच्चों, इसलिए लघु मात्रा। ली का उच्चारण करने में भी कम समय लग रहा है इसलिए लघु मात्रा। माँ का उच्चारण करने में भी कम समय लग रहा है इसलिए लघु मात्रा। ला का उच्चारण करने में भी कम समय लग रहा है इसलिए लघु मात्रा। द का उच्चारण करने में भी कम समय लग रहा है इसलिए यहां पर भी लघु मात्रा। हा का उच्चारण करने में कम समय लग रहा है इसलिए लघु मात्रा। न का उच्चारण करने में भी बच्चों कम समय लग रहा है इसलिए यहां पर भी लघु मात्रा। अब मात्राओं की गणना कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कुल 13 मात्राएं। अब आप यहां पर देखेंगे बच्चों कि उपर्युक्त उदाहरण के पहले मूक होई वाचाल और तीसरे जासु प्रपासु दयाल चरण में 11 मात्राएं हैं, पहले और तीसरे चरण में। इसके बाद दूसरे पंगु चढ़े गिरवर गहन और चौथे त्रवौ सकल कलिमल दहन चरण में 13 मात्राएं हैं, अतः यह सोरठा छंद है। बच्चों अगले उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ये सोरठा छंद है। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊं सोम में उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। आइए अब इसमें हम मात्राएं लगाना प्रारंभ करते हैं ताकि हम इसकी पहचान कर सकें। नी, इस वर्ण का उच्चारण करने में अधिक समय लग रहा है अतः यहां पर दीर्घ मात्रा लग रही है। ला का उच्चारण करने में कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। सा का उच्चारण करने में कम समय लग रहा है अर्थात यहां पर भी लघु मात्रा। रो, इसका उच्चारण करने में हमें अधिक समय लग रहा है अतः यहां पर दीर्घ मात्रा। रू का उच्चारण करने में भी हमें कम समय लग रहा है इसलिए यहां पर लघु मात्रा। ह का उच्चारण करने में भी हमें कम समय लग रहा है तो यहां पर भी लघु मात्रा। श्या, यह एक संयुक्त अक्षर है इसलिए यहां पर दीर्घ मात्रा लग रही है। मां का उच्चारण करने में कम समय लग रहा है अतः यहां पर भी लघु मात्रा। गणना करते हैं। 2, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 7, 1, 8, 9, 10, 1, 11, कुल 11 मात्राएं। दूसरे चरण में देखते हैं बच्चों। इसका उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है इसलिए यहां पर लघु मात्रा। रू का उच्चारण करने में हमें कम समय लग रहा है इसलिए यहां पर भी लघु मात्रा। न का उच्चारण करने में हमें कम समय लग रहा है अतः यहां पर भी
लघु मात्रा। अ का उच्चारण करने में हमें कम समय लग रहा है, इसलिए यहाँ पर भी लघु मात्रा। रू का उच्चारण करने में भी हमें कम समय लगता है, इसलिए यहाँ पर भी बच्चों लघु मात्रा। न का उच्चारण करने में कम समय लग रहा है, अतः यहाँ पर भी लघु मात्रा। बा का उच्चारण करने में हमें अधिक समय लग रहा है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ मात्रा। री का उच्चारण करने में हमें कम समय लग रहा है, इसलिए यहाँ पर लघु मात्रा। ज का उच्चारण करने में हमें कम समय लग रहा है, इसलिए यहाँ पर लघु मात्रा। न का उच्चारण करने में हमें कम समय लग रहा है, इसलिए यहाँ पर लघु मात्रा। य का उच्चारण करने में हमें कम समय लग रहा है, इसलिए यहाँ पर लघु मात्रा। न का उच्चारण करने में हमें कम समय लग रहा है, इसलिए यहाँ पर भी लघु मात्रा। गणना करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अर्थात कुल 13 मात्राएं। तीसरे चरण को देखते हैं बच्चों। क उच्चारण करने में कम समय, इसलिए लघु मात्रा। इस वर्ण का उच्चारण करने में भी कम समय लग रहा है, अर्थात लघु मात्रा। इसका भी उच्चारण करने में कम समय लग रहा है, अर्थात लघु मात्रा। इसका उच्चारण करने में भी हमें कम समय लग रहा है, इसलिए यहां पर भी सोमम बोलते हैं, तो का उच्चारण करने में भी कम समय लग रहा है, इसलिए भी यहां पर लघु मात्रा। मां का उच्चारण करने में भी कम समय लग रहा है, इसलिए यहां पर भी लघु मात्रा। मां का उच्चारण भी करने में हमें कम समय लग रहा है, इसलिए यहां पर भी लघु मात्रा। इसका भी उच्चारण करने में हमें कम समय लग रहा है, इसलिए यहां पर भी लघु मात्रा। र का उच्चारण करने में भी कम समय लग रहा है, इसलिए यहां पर भी लघु मात्रा। धा का उच्चारण करने में अधिक समय लग रहा है, इसलिए यहां पर दीर्घ मात्रा। मां का उच्चारण करने में कम समय लग रहा है, इसलिए यहां पर लघु मात्रा। मात्राओं की गणना करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुल 11 मात्राएं। चौथे चरण को बच्चों देखते हैं। स उच्चारण करने में कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। दा उच्चारण करने में अधिक समय लग रहा है, दीर्घ मात्रा। छी उच्चारण करने में अधिक समय लग रहा है, दीर्घ मात्रा। र उच्चारण करने में कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। सा उच्चारण करने में अधिक समय लग रहा है, दीर्घ मात्रा। ग उच्चारण करने में कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। र उच्चारण करने में कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। स उच्चारण करने में कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। य उच्चारण करने में कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। न उच्चारण करने में कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। गणना करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी चौथे चरण में कुल 13 मात्राएं। इस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हैं। अतः यह सोरठा छंद है। सोरठा कैसा मात्रिक छंद है? सोरठा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। सोरठा दोहे का कैसा छंद है बच्चों? सोरठा दोहे का उल्टा छंद है। सोरठा छंद के प्रथम और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं प्रथम और तीसरे चरण में। रोला छंद के बारे में आप क्या जानते हैं? अब हम रोला छंद के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। रोला छंद। रोला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति यानी विराम होता है। उदाहरण देखते हैं बच्चों। लोल लहर लही पवन एक पे इक इति आवत जिम नरगन मन विविध मनोरथ करत मिटावत। उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो। अब इस उदाहरण को बच्चों हम लोग
मात्राओं के माध्यम समझते हैं कि कैसे मात्रा इनमें लगाई जाती हैं, कहाँ पर यति होती है और कैसे हम इनको गणना करते हैं। तो सबसे पहले जो पंक्ति है, लोल लहर लहि पवन, यहां से प्रारंभ करते हैं। लो, इसका उच्चारण अधिक समय तक हो रहा है, इस वर्ण का दीर्घ मात्रा। ल, इसका उच्चारण कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। ल, इसके उच्चारण में भी कम समय लग रहा है, अर्थात लघु मात्रा। ह, इसके उच्चारण में कम समय लग रहा है, अर्थात लघु मात्रा। र, इसके भी उच्चारण में कम समय लग रहा है बच्चों, इसलिए यहां पर भी लघु मात्रा। पुनः ल, इसके उच्चारण में भी कम समय लग रहा है, अर्थात लघु मात्रा। ही, इसके उच्चारण में कम समय लग रहा है, यहां पर भी लघु मात्रा। प, इसके उच्चारण में कम समय लग रहा है, इसलिए यहां पर भी लघु मात्रा। व, इसके उच्चारण में भी बच्चों कम समय लग रहा है, यहां पर भी लघु मात्रा। न, इसके उच्चारण में भी बच्चों कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। यहां पर यति है। जब हम इस पंक्तियों को बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? लोल लहर लहि पवन, रुकते हैं, यति है, विराम है। यहां पर कुल कितनी मात्राएं हैं? 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 11 मात्राओं के बाद यति होती है। अगले में देखते हैं हम लोग, एक पे इक इत आवत, यहां पर देखते हैं कैसे मात्राएं लग रही हैं। ए, इसका उच्चारण अधिक समय हो रहा है, दीर्घ मात्रा। क, इस वर्ण के उच्चारण में कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। पे, इसके उच्चारण में अधिक समय लग रहा है, दीर्घ मात्रा। ई, इसके उच्चारण में कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। क, इसके उच्चारण में कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। ई, इसके उच्चारण में कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। ती, इसके उच्चारण में कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। आ, इसके उच्चारण में अधिक समय लग रहा है, दीर्घ मात्रा। व, इसके उच्चारण में भी कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। त, इसके उच्चारण में भी कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। अब हम इसकी गणना करते हैं। 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि इन पूरी पंक्तियों में 11 के बाद यति और इसके बाद में फिर 13 मात्राएं आती हैं, यानी कुल 24 मात्राएं। अब हम दूसरी पंक्ति को देखते हैं, दूसरे चरण को देखते हैं। जिम नरगन मन विविध, यहां से जी कम समय लग रहा है उच्चारण करने में, लघु मात्रा। मी, कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। न, कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। र, कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। ग, कम समय लग रहा है बच्चों, लघु मात्रा। न, कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। म, कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। न, कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। वी, कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। वी, कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। ध, कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। यहां से यहां तक में कुल 11 मात्राएं होंगी, इसके बाद यति हो आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसके बाद यति। म, इसके उच्चारण में बच्चों कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। नो, इसके उच्चारण में अधिक समय लग रहा है, दीर्घ मात्रा। र, इसके उच्चारण में कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। थ, इसके उच्चारण में कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। क, इसके उच्चारण में कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। र, इसके उच्चारण में कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। त, इसके उच्चारण में कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। मी, इसके उच्चारण में कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। टा, इसके उच्चारण में अधिक समय लग रहा है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ मात्रा। व, इसके उच्चारण में कम समय लग रहा है, यहाँ पर लघु मात्रा। और त, इसके उच्चारण में कम समय लग रहा है, यहाँ पर भी लघु मात्रा। इनकी गणना करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी 11 प्लस यहाँ पर जो आ गए यति आ गई और उसके बाद 13। 11 और 13 कुल कितने हो गए बच्चों? 24, यानी यहाँ पर भी 24 मात्राएं हैं। तीसरे चरण में देखते हैं।
ऊ उच्चारण में कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। ठो अधिक समय लग रहा है, दीर्घ मात्रा। ऊ कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। ठो अधिक समय लग रहा है, दीर्घ मात्रा। हे अधिक समय लग रहा है, दीर्घ मात्रा। वी अधिक समय लग रहा है, दीर्घ मात्रा। र कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। यति इसके बाद पुनः अ अधिक समय लग रहा है उच्चारण करने में, इसलिए दीर्घ मात्रा। ज कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। तू कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। म अधिक समय लग रहा है, दीर्घ मात्रा। नी इसके उच्चारण में कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। द्र संयुक्त अक्षर है, इसलिए दीर्घ मात्रा। त्या संयुक्त अक्षर है, दीर्घ मात्रा। गो इसके उच्चारण में अधिक समय लग रहा है, अर्थात यहां पर दीर्घ मात्रा। गणना करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी यहां से यहां तक 11 यति प्लस 13 मात्राएं, यानी 11 प्लस 13 कितनी हो गई बच्चों? 24 मात्राएं इस चरण में भी हैं। अगले चरण को देखते हैं, यानी अंतिम इसका चौथा चरण का। इसका उच्चारण करने में कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। रो इसके उच्चारण में हमें अधिक समय लग रहा है, दीर्घ मात्रा। म इसके उच्चारण में कम समय लग रहा है, तो लघु मात्रा। हा इसके उच्चारण में हमें अधिक समय लग रहा है, दीर्घ मात्रा। संग संयुक्त अक्षर है, यहाँ पर अनुस्वार लगा हुआ है, इसलिए दीर्घ मात्रा। ग्र संयुक्त अक्षर है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ मात्रा। म समय कम लग रहा है उच्चारण करने में, इसलिए यहाँ पर लघु मात्रा। यति हो गई। न इसके उच्चारण में भी कम समय लग रहा है, इसलिए यहाँ पर लघु मात्रा। ही इसके उच्चारण में भी अधिक समय लग रहा है, इसलिए दीर्घ मात्रा। का इसके उच्चारण में अधिक समय लग रहा है, दीर्घ मात्रा। य इसके उच्चारण में भी कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। र इसके उच्चारण में भी कम समय लग रहा है, लघु मात्रा। हो इसके उच्चारण में अधिक समय लग रहा है, दीर्घ मात्रा। भा इसके उच्चारण में अधिक समय लग रहा है, दीर्घ मात्रा। गो इसके उच्चारण में भी अधिक समय लग रहा है, इसलिए दीर्घ मात्रा। यहाँ गणना करते हैं इस चरण में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 11 यति और 13, 11 13 कुल 24 मात्राएं हैं बच्चों। उपर्युक्त उदाहरण में 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति है, अतः बच्चों यह रोला छंद है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 3 प्रकार के होते हैं। रोला कैसा मात्रिक छंद है? सममात्रिक छंद है। रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। आज हमने काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत छंद के तहत सोरठा एवं रोला के बारे में जाना। छंद का अर्थ एवं छंद के प्रकार, इनके बारे में बच्चों जाना। सोरठा एवं रोला छंद की परिभाषा एवं मात्राओं के बारे में हमने ज्ञान प्राप्त किया। आज का गृह कार्य नोट करें बच्चों। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, किन्हीं 2 मात्रिक छंदों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 3, सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। प्रश्न नंबर 4, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, उदाहरण सहित वर्णन करो। आज हमने कक्षा 10 विषय हिंदी उपविषय काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत प्रकरण छंद के तहत सोरठा और रोला का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम कक्षा 10 विषय हिंदी उपविषय
काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत प्रकरण अलंकार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से अलंकार को पढ़कर और मनन कर आएंगे। धन्यवाद।